स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट वर्ल्ड हब के एक और हेल्पफुल वीडियो में। दोस्तों, अभी पैन कार्ड जनरेशन की प्रक्रिया चल रही है और पैन कार्ड जनरेशन के बाद ही एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग का फॉर्म भरा जाना है। आज हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से एचआरएमएस का ऑफलाइन ऑनबोर्डिंग फॉर्म फिलअप करते हैं। मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप इसी प्रकार के हेल्पफुल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों को भी इसे शेयर जरूर करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे पास एक फॉर्म है जिसे मैंने फिलअप किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। सबसे पहले ऑप्शन है कि बेसिक डिटेल आपको इंटर करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। उसके लिए प्रेफिक्स में मिस्टर या मिसेस, अगर जेंट्स टीचर होंगे तो मिस्टर, और अगर महिला शिक्षिका होंगी तो यहाँ मिसेस का इनपुट करेंगी, लिखेंगी। देन फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम में जो भी आपका नाम होगा, अगर 2 नाम होगा तो फर्स्ट और लास्ट नेम में आएगा, और अगर 3 नाम होगा तो उसमें फर्स्ट, मिडिल और लास्ट तीनों यहाँ फिलअप किया जाएगा। देन आपका जो जेंडर होगा उसको आप यहाँ फिल करेंगे। फिर उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल किया जाएगा, और फिर अगेन जो ऑप्शन है कि हाइट का, आपका हाइट जितना भी फिट है आप उसको यहाँ मेंशन करेंगे। मैंने अभी जिस बंदे का फॉर्म भरा है उस केस में 5.5 फीट का उसको मेंशन किया है। और फिर आगे फादर नेम आप यहाँ मेंशन करेंगे, मदर नेम फिर आगे मेंशन किया जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है उसे यहाँ लिखना पड़ेगा। इस केस में उनके लेफ्ट हैंड में कटिंग का निशान है तो यहाँ अ कट इन लेफ्ट हैंड मेंशन किया गया है। आप अपने केस में जो भी आपका सही डिटेल हो आप उसको यहाँ मेंशन करेंगे। देन आपका मैरिटल स्टेटस, आपका जो भी हो, मैरिड या अनमैरिड, यहाँ लिखेंगे। देन अगर मैरिड हो तो फिर वाइफ का नाम यहाँ मेंशन किया जाएगा। अगला ऑप्शन है कि डिसेबिलिटी डिटेल्स का, लगभग इसमें नो रहेगा, लेकिन अगर किसी का है तो एस लिखेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, क्या है आपका, किस टाइप की डिसेबिलिटी है उसको यहाँ मेंशन किया जाएगा। देन डिसेबिलिटी कितने परसेंटेज की है उस परसेंटेज को भी यहाँ मेंशन करना होगा। मेरे केस में यहाँ नहीं है तो इसको हम नो पर क्लिक किए हुए हैं। देन अगला ऑप्शन आता है पर्सनल डिटेल्स का। इसमें आपको आपका ब्लड ग्रुप, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, जो भी आपका हो। इस केस में अभी बी पॉजिटिव है, मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है बी पॉजिटिव। देन इनका ईमेल आईडी मैंने एग्जांपल में ऐसे डाला हुआ है, आपका जो भी जेन्युइन ईमेल आईडी हो आप उस ईमेल आईडी को यहाँ मेंशन करेंगे। ध्यान रहे कि यही फॉर्म एचआरएमएस के ऑनबोर्डिंग के लिए है। जो भी आप डिटेल यहाँ देंगे ये सारे डिटेल को आपके एचआरएमएस प्रोफाइल पर अपडेट कर दिया जाएगा, इसलिए सही सही डिटेल देने की कोशिश करें। देन आपको मोबाइल नंबर यहाँ देना होगा, जो आपका रेगुलर मोबाइल नंबर है आप उसी मोबाइल नंबर को यहाँ दें, क्योंकि जब बाद में आप इसके लॉगिन के लिए कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो आपको उसी पर ओटीपी भी गिरेगा। देन आप यहाँ नेशनलिटी इंडियन लिखेंगे। देन आपको यहाँ पैन कार्ड नंबर देना अनिवार्य है, मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ये मुझसे छूट गया है। आप यहाँ अपने केस में पैन कार्ड नंबर को जरूर देंगे। देन यहाँ जीपीएफ और पैन कार्ड टाइप है, यहाँ आपको वैसे ही छोड़ना है। आधार रेफरेंस नंबर में आपको जो आधार आपका नंबर है उसको यहाँ मेंशन करेंगे। देन आपका सोशल कैटेगरी ईबीसी, बीसी, एससी जो भी आप हैं या जनरल हैं आप उसको यहाँ मेंशन करेंगे। अगला ऑप्शन है कि परमानेंट एड्रेस का, जहाँ आपका होम डिस्ट्रिक्ट है। हो सकता है कि आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में जॉब कर रहे हो लेकिन आपका होम डिस्ट्रिक्ट अलग हो, तो आप यहाँ परमानेंट एड्रेस में आपका होम डिस्ट्रिक्ट का जो एड्रेस है यानी पैतृक गाँव है उस एड्रेस को यहाँ मेंशन करेंगे। आपके गाँव का नाम, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड यहाँ मेंशन करेंगे। देन अगला ऑप्शन है एम्प्लॉय ऑफिशियल डिटेल का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं और मैंने इसे अपने एचआरएमएस पोर्टल से ही इसको किया है। आपके प्रूफ के लिए मैं इसका स्क्रीनशॉट यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने लगा दिया है, देख सकते हैं। मैंने इसी हिसाब से इसको फुल फिलअप किया है ताकि आपको भी किसी भी प्रकार की त्रुटि का सामना ना करना पड़े। एम्प्लॉय टाइप में यहाँ रेगुलर रहेगा। सर्विस टाइप में स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसका शॉर्ट फॉर्म SGVT, यहाँ आप उसे भी मेंशन कर देंगे। देन आपका कैडर द बिहार स्टेट एक्सक्लूसिव टीचर का रहेगा। बहुत सारे लोग यहाँ सी मेंशन करते हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ फुल में लिखेंगे द बिहार स्टेट एक्सक्लूसिव टीचर। मैंने देख सकते हैं कि इसको भी एचआरएमएस के पोर्टल से लिया हुआ है। देन आपका जो ये पेरेंट डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, करंट में भी एजुकेशन डिपार्टमेंट, करंट डेजिग्नेशन, इनका जो एक्सक्लूसिव टीचर है 11-12 में है। आपके केस में जिस भी क्लास में के आप टीचर हो आप वहाँ एक्सक्लूसिव टीचर, देन यहाँ ब्रैकेट में जिस भी क्लास के लिए आपकी अपॉइंटमेंट हुई है आप उसको यहाँ मेंशन कर देंगे। देन आपका करंट ऑफिस में भी यहाँ बहुत सारे लोग अपने विद्यालय का नाम देते हैं, इसको आप जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस है आप उस चीज़ का नाम यहाँ मेंशन करेंगे। इस केस में यहाँ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस नालंदा है तो मैंने उसे भी यहाँ मेंशन किया हुआ है।
प्रूफ के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ HRMS पोर्टल पर भी उन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस ही मेंशन किया हुआ है। देन आपका जो भी सोर्स है रिक्वायरमेंट का, आप उस सोर्स को यहाँ मेंशन करेंगे, BSCB पटना। मैं इस पर कंफर्म नहीं हूँ कि आपका जो अभी नियुक्ति हुई है आप लोगों की, ये किस बेस पर है, बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड पटना ही के या किसी और के अन्य के। जो भी आपका ये है, आप उस चीज़ को यहाँ मेंशन करेंगे। देन आपका जो भी यहाँ अथॉरिटी है वो DO डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे। देन आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट, जिस डेट को आपको आपका नियुक्ति पत्र मिला है, आपके नियुक्ति पत्र में वहाँ डेट मेंशन होगा, उस नियुक्ति पत्र के डेट को देख लेंगे, उस डेट को यहाँ मेंशन करेंगे। देन आपने फाइनली जिस डेट में ज्वाइनिंग किया है उस डेट का यहाँ मेंशन करेंगे और टाइम का भी। अगला ऑप्शन हमारे पास है GPF या प्रान नंबर। उम्मीद कि आपका प्रान कार्ड बन गया होगा, प्रान नंबर आ गया होगा आपको। आप यहाँ आपके प्रान कार्ड नंबर को मेंशन करेंगे। देन यहाँ गवर्नमेंट क्वार्टर ऑक्यूपाइड में नो रहेगा, सब लोग यहाँ नो ही पर क्लिक करेंगे। आपका जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो 1/7/2025 रहेगा। ये उस केस में रहेगा जब आपने 1/1/2025 को ज्वाइनिंग कर ली हो। अगर इसके अलावा किसी ने 2 तारीख को ज्वाइनिंग किया हो तो उस केस में उनका 1 जनवरी 2026 यहाँ इसको लिखना पड़ेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। देन आपको आपका एड्रेस, जो करंट एड्रेस है, जो विद्यालय का एड्रेस है, वो यानी कि आप जहाँ होंगे उस एड्रेस को यहाँ मेंशन करेंगे। इस केस में इनका सेम एड्रेस है जहाँ वही करते हैं, इसलिए यहाँ S लिखा हुआ है और उनका एड्रेस पूरा यहाँ लिखा जाएगा, मेंशन किया जाएगा। आपका फैमिली मेंबर डिटेल्स, एड मेंबर डिटेल में आपको आपके रिलेशनशिप में वाइफ है कि वाइफ का नाम दे रहे हैं, किसका नाम दे रहे हैं, यहाँ वाइफ। उसके बाद उनका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस आप देंगे। अगर डिसेबल्ड है तो यहाँ S, नहीं तो नो का ऑप्शन पर यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि जो फैमिली है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं। इस केस में यहाँ डिपेंडेंट है इसलिए S किया गया है। आपके केस में अगर नो हो तो यहाँ नो पर क्लिक करेंगे। नो होने की सूरत में फिर आपको यहाँ एम्प्लॉयड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्योंकि ये डिपेंडेंट है इसलिए एम्प्लॉयड नहीं है, इसलिए यहाँ नो के ऑप्शन पर क्लिक किया गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको भी ध्यान से देख लेंगे। नॉमिनी में भी अगर ये आपका नॉमिनी रहेगा तो आप इसको S करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। आपने जिसको नॉमिनी पर ही किया है, ग्रेजुएटी में उसका शेयर कितना % रहेगा तो 100% रहेगा। PF में भी कितना रहेगा तो 100% रहेगा। अमूमन ये सबका यही रहेगा, इसलिए यहाँ 100% का आप लिख देंगे। देन आपको आपका बैंक डिटेल खुद का, जिस भी बैंक में आपका खाता हो, मैंने यहाँ लिखा हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच का नाम लिख देंगे, उसका IFSC कोड, देन उसका अकाउंट नंबर आप यहाँ मेंशन करेंगे। फिर आपके पास ये आगे ऑफिस यूज़ के लिए है, इसको खाली छोड़ देंगे और यहाँ पर सिग्नेचर आप करके BRC में जमा कर देंगे। कुछ ही दिन के बाद देखेंगे कि आपका HRMS पर ऑनबोर्डिंग हो चुका है। आप अपने मोबाइल से जो भी आपने यहाँ नंबर मेंशन किया हुआ है उस नंबर से उसको यूज़र ID को फॉरवर्ड कर लेंगे और उसके बाद अपना HRMS पोर्टल को लॉगिन करके सारा डिटेल को चेक कर सकते हैं। उम्मीद कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।